तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका ऋतिक सर। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। पर इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू सिमिलैरिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 में वो सारा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन टू सिमिलैरिटी में सिखाया है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट आसानी से आएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट सम अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का। कि बोला है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो हम लोग कभी भी अगर कोई भी सम में हमको कुछ ऐसा दिया है, बेस हाइट कोई भी ट्रायंगल का कुछ भी दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन है क्या। देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में बेस दिया है 9 और सेकंड ट्रायंगल में बेस दिया है 10। तो क्या दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है? नहीं है। ठीक है। क्या दोनों ट्रायंगल में हाइट कॉमन है? देखो, फर्स्ट ट्रायंगल में हाइट दिया है 5 और सेकंड ट्रायंगल में हाइट दिया है 6। तो क्या हाइट कॉमन है? नहीं। ना बेस कॉमन है ना हाइट कॉमन है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? जब ट्रायंगल का कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? उसके करस्पॉन्डिंग बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट से। अगर आपने मेरा वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में दिक्कत होगी। तो पहले आप वो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर आप ये प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू कीजिए। ठीक है। तो अपन फर्स्ट सम में क्या बोलते हैं कि देखो, सबसे पहले अपने को बताना पड़ेगा कि अपन किसको क्या ले रहे हैं। तो अपन लेट लेंगे। लेट क्यों लेते हैं? हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट। तो अब मैं बोलूंगा लेट A1। A1 मतलब क्या? एरिया। लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल B1 and H1 be the base and height of first triangle। इज्जत से, रिस्पेक्टिवली। देखो, इज्जत देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं B1 H1, तो ये B1 किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को। H1 किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट को। इज्जत से, रिस्पेक्टिवली, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। सेम अपन सेकंड ट्रायंगल के लिए लिखेंगे, लेट A2 बी द एरिया ऑफ अनदर या सेकंड ट्रायंगल। ओके। B2 and H2 be the base and height of second triangle। कैसे? इज्जत से, रिस्पेक्टिवली। समझे कि नहीं बच्चे लोग? ओके। तो ये मैंने क्यों मेंशन किया? क्योंकि जब मैं ये प्रोसेस करूंगा तो उसमें पता चलेगा कि मैंने A1 किसके लिए लिया है, A2 किसके लिए लिया है, B1 किसके लिए लिया है, B2 किसके लिए लिया है। समझ में आया? तो ये लिखना जरूरी है जब आपको ट्रायंगल का नाम नहीं दिया होता है, बेस का नाम नहीं दिया होता है। ओके। तो इससे आपका एग्जाम में मार्क्स कटेगा नहीं। ओके। तो देखो अपन क्या करेंगे, तो A1 अपॉन A2 कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल में कुछ भी सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो अपन कैसे निकालेंगे? बेस 1 इंटू H1 अपॉन बेस 2 इंटू H2। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, ट्रायंगल के पास, ट्रायंगल डज नॉट हैव एनीथिंग सेम। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन? ओके। कि ट्रायंगल के पास कुछ भी सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, इसीलिए हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग बेस हाइट से क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है। तो मैं देखो, इसका बेस क्या दिया हुआ है? बेस अपने को गिवन में दिया हुआ है, तो अपन क्या दिया हुआ है बेस? देखो, बेस दिया है 9 और यहाँ पे क्या दिया है? हाइट दिया है 5 और यहाँ का बेस दिया है 10 और यहाँ पे हाइट दिया है 6। ओके। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे गिवन में लिख देना। देखो, यहाँ पे गिवन में मैं लिख देता हूँ। मैं वो क्या क्या दिया है, B1 कितना दिया है? 9। फिर H1 कितना दिया है? 5। मेरे को B2 कितना दिया है? 10 और H2 कितना दिया है? 6। समझ गए? ओके। तो देखो, फिर अपन क्या करेंगे, 3 के टेबल में 3 3 जा 9 आता है, 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जा 6 आता है, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
ठीक है, अभी 3 into 1 क्या होता है, 3 होता है, 2 2 कितना होता है, 4 होता है। क्या 3/4 कट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पॉइंट में अपन रेशियो नहीं निकालेंगे, अपन रेशियो इतना ही रहने देंगे। तो एरिया 1/एरिया 2 क्या आया रेशियो, 3/4 आया। समझ में आ गया? तो ये था आपका फर्स्ट टर्म। देखो इसका ऑल्टरनेट वे भी क्या है, अपन क्या कर सकते थे, A1/A2 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 और हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। फिर वैल्यू पुट आउट करते थे, हाफ ऑफ हाफ कट हो गया। अब देखो वैल्यू पुट आउट करते थे 9 into 5/10 into 6, वापस 3 3 5 1 5 2 2 2 4 3 1 3, तो 3/4 सेम आंसर आया। तो आप चाहे फॉर्मूला से करो या चाहे इससे करो, बात एक ही है। बट अगर आप प्रॉपर्टी से करोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रीजन, फॉर्मूला से करोगे तो कोई रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कट कर रहे हो डायरेक्ट। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट सम में आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, आप कोई भी सम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, पर मैं आपको फर्स्ट सम में करके दिखा दिया, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। हर सम में मैं नहीं करके दिखाऊंगा, हर सम में मैं कोई एक मेथड करूंगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सम। ओके, तो देखो सेकंड सम आपके एग्जाम में ना पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का ये सम आता है। ओके, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस सम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं इस सम का। तो देखो डायग्राम कैसे बना हुआ है, ऐसा है। ओके, ठीक है, और ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बोलो, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। ओके, तो देखो ध्यान से, एक ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपका सेकंड सम है। तो सेकंड सम में गिवन में वो क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखो गिवन में वो क्या क्या दिया हुआ है कि मेरे को बोला है कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB से और AD जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB से। ओके, है ना? और मेरे को क्या बोला है, BC का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। AD का जो वैल्यू है वो कितना है, 8 है। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करने बोला है, मेरे को फाइंड करने बोला है। लिखा देन फाइंड, देन फाइंड लिखते तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू फाइंड। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखा है। अब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा फाइंड, तो आप क्या लिखोगे, टू फाइंड, और यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। अगर आपको कभी भी बोला रहेगा शो दैट, प्रूव दैट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रूव, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रूफ। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, पहले देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये मेरे को क्या दिया है, गिवन दिया है ना? ओके, अब मेरे को ध्यान से देखो, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होता है, कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ABC में देखो, ABC में बेस क्या है, AB, और हाइट क्या है, BC। देखो मैंने हमेशा बोला था कि जो इस तरफ होता है वो बेस हाइट होता है, और जो इस तरफ होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, ये बेस। तो देखो ABC में AB बेस है और ADB में भी AB बेस है, तो मतलब मैं डायरेक्ट इसके कैसे निकाल सकता हूं, H1/H2। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। मतलब क्या बोला मैंने कि ट्रायंगल के पास क्या सेम है, बेस सेम है। देखो ABC का बेस क्या है, ABC का बेस क्या है, AB, और ADB का बेस क्या है, ADB का भी बेस क्या है, AB। तो ट्रायंगल के पास अगर सेम बेस है तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट से निकालते हैं। तो देखो अब क्या करूंगा मैं, इसका हाइट क्या है बोलो, इसका हाइट है BC और इसका हाइट है AD। अभी देखो BC और AD का वैल्यू गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया है, 4/8। मैंने कहां से लिखा, ये गिवन में से लिखा, यस और नो। देखो 4 1 4, 4 2 8, 1/2। 1/2 कट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2।
तो ये निकल गया इसका रेशियो। आप इसका सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है तो हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, फिर बेस और हाफ कट हो जाएगा, बचेगा हाइट, और हाइट से आप इसका रेशियो निकाल देना। समझ में आ गया? ओके, तो आप सेकंड मेथड ट्राई कर लेना अगर आपको प्रॉपर्टी वाला मेथड नहीं अच्छा लगता है या नहीं जमता है तो। ओके, तो चलो अभी अपन थर्ड सम करते हैं। ठीक है, तो थर्ड सम में, ये सम में सब लोग फंस जाते हैं। थर्ड सम में, थर्ड सम थोड़ा सबको ट्रिकी लगता है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ थर्ड सम का, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड सम इजी है, बहुत इजी है। एकदम अच्छे से ट्रिक समझो तो आपको समझ में आएगा। तो थर्ड सम में क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। बस ये चारों चीज याद रखना, सेगमेंट PS PQ, सेगमेंट QT PR, ये चारों सेगमेंट याद रखो। ये चारों सेगमेंट पे पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे बताता हूं मैं आपको। पहले मैं एकदम डायग्राम बना लेता हूं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा है आपका, ऐसा बना हुआ है डायग्राम। ओके, ठीक है, और इसके आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे एक लाइट है और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एक ऐसे लाइन निकल रही है और फिर ये ऐसा जा रहा है। ओके, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे T है। ओके, यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, R है। ओके, तो ये है आपका कुछ थर्ड सम का डायग्राम। ओके, ठीक है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर तो आप ठीक है, ये है आपका थर्ड सम का डायग्राम। अच्छा, वो गिवन में क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, गिवन दिए, गिवन लिखते हैं। तो गिवन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि सेगमेंट PS जो है वो परपेंडिकुलर है RQ से, सेगमेंट RQ से। अब बोलोगे सर आप सेगमेंट PS RS से परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? क्योंकि जो PS सेगमेंट है वो ट्रायंगल का एक्सटर्नल हाइट है। कौन सा हाइट है? एक्सटर्नल हाइट। ट्रायंगल सिर्फ इतना ही है, PQR। ये जो पार्ट है वो एक्सटर्नल पार्ट है ट्रायंगल का। क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है। इसीलिए PS जो है परपेंडिकुलर है उसके करस्पॉन्डिंग बेस से। उसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या है? RQ, ना कि RS, क्योंकि ये RS जो QS जो है वो एक्सटर्नल पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो RQ तक ही ट्रायंगल रहता है। अपन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी समझना, हम सिर्फ ये थर्ड सम में ट्रायंगल PQR की ही बात करेंगे। तो पूरे PQR में S का कहीं पे जिक्र होता है क्या? तो S क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है। समझ में आया? ओके, ठीक है, मतलब ये जो ट्रायंगल में PS जो है वो ट्रायंगल के साथ होके भी साथ नहीं है। समझ में आ गया? कुछ प्रश्न जानने की जरूरत नहीं है। ओके, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, और क्या बोला है? सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। समझ में आया? तो मतलब हमेशा जो इस तरफ होता है वो क्या होता है? हाइट होता है। देखो, हाइट होता है, और ये जो इस तरफ होता है वो क्या होता है? बेस होता है। QT क्या है? हाइट है, तो बेस क्या होगा? PR होगा। ओके, अपने को क्या बोला है? अगर हाँ RQ का वैल्यू दिया हुआ है, RQ कितना दिया हुआ है बेटा? 6 दिया हुआ है। ओके, फिर PS कितना दिया है अपने को? 6 दिया है। PR कितना दिया है बेटा? कितना दिया है PR? 12 दिया है। अपने को क्या फाइंड करना है? क्या करना है? QT फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? QT। तो देखो बहुत इजीली सम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हम सिर्फ ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, तो हमको एरिया ऑफ रेशियो किसका निकालने का है? सिर्फ PQR का। एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग हाइट दी है और दो अलग अलग बेस दी है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे अभी। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, बोलो क्या करूंगा मैं? हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। देखो पहले मैं बेस और हाइट क्या लूंगा? पहले मैं गिवन में से बेस और हाइट ये ले लूंगा। तो इसमें से बेस क्या है और हाइट क्या है? तो इसमें से बेस ये है और हाइट ये है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है इसका मतलब। ओके, जो भी राइट हैंड साइड पे होता है वो बेस होता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो हाइट होता है। समझ गए? तो देखो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो गया। अब बेस वन क्या ले लूंगा मैं? RQ इंटू हाइट 1 क्या हो गया अपना? PS। ठीक है, ओके, फिर आने बेस 2 क्या ले लेंगे अपन? बोलो, ले लेंगे PR। फिर यहाँ पे हाइट क्या ले लेंगे? QT। समझ में आ गया? अब अपन क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये दोनों सेम है देखो ट्रायंगल, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1। यहाँ पे QR का वैल्यू क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे QR का वैल्यू क्या दिया है? 6 इंटू PS का वैल्यू क्या दिया है? 6।
पी आर का वैल्यू क्या दिया है 12 और क्यूटी अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरे सारे क्यूटीज अपने को क्या फाइंड आउट करना है क्यूटी। ओके, अपने अपनी क्यूटी को याद मत करो, ये क्यूटी को फाइंड आउट करो। समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ पे भेज देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे डिवीजन में है, जब वो बॉर्डर क्रॉस करेगा मतलब इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू क्यू टी इक्वल्स टू 6 इंटू 6। अब हमको अगर किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हमेशा अकेला छोड़ना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर अपने आप की औकात पता करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा आपको अकेला रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्यूटी का भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो उसको अकेला रखना पड़ेगा। तो क्यूटी इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, तो क्यूटी की वैल्यू क्या है 3। समझ में आ गया? 3 यूनिट्स। ओके, तो ये था आपका थर्ड सम। थर्ड सम में हमेशा याद रखना हम लोग एक ही ट्रायंगल की बात करेंगे, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर। उसमें दोनों में एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग बेस दिए हैं, दो अलग अलग हाइट दी है। समझ में आ गया? बस इतना ही था। तो थर्ड सम बहुत इजी है, बस ट्रिकी हो जाता है। तो ये याद रखना एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो अलग अलग हाइट दी है, दो अलग अलग बेस दी है, फॉर्मूला के बेस पे हम लोगों ने निकाल दिया। समझ गए? ठीक है, तो देखो अभी अपन फोर्थ सम देखते हैं। तो फोर्थ सम में अपने को क्या दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AP is perpendicular to BC, AD is parallel to BC, then find area of triangle ABC and area of triangle BCD। तो अपने को सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डायग्राम बना लेते हैं। देखो फोर्थ सम का डायग्राम मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ बीच में, क्योंकि है ना इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले तो मैं ध्यान से एक पहले बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा मैं ड्राइंग में कच्चा हुआ, मजा नहीं आएगा। ठीक है, ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, मैथ्स टीचर हूँ, इसलिए ओके। अब थोड़ा डायग्राम में ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, कोई मजाक नहीं बनाएगा मेरा, पहले बोल रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, ये हो गया अपना डायग्राम रेडी, ए पी बी सी और यहाँ पे डी। ओके, तो मेरे को सब में दिया हुआ है कि जो एडी है वो पैरेलल है बीसी से। किससे पैरेलल है? बीसी से। ओके, अभी देखो ध्यान से, व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइन होती है जो हमेशा साथ रहती है लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाती। समझ में आया? कि मतलब दो ऐसे लोग जो हमेशा साथ तो रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, लॉन्ग डिस्टेंस वाले। ठीक है, समझ जाओ, तो हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, पर कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। पैरेलल लाइन ऐसी है, ट्रेन की पटरी देखिए ना आपने, ऐसी रहती है, फिर ऐसे थोड़ी ना हो जाती है, नहीं होती है ना। पैरेलल मतलब एक ही सीक्वेंस में, एक ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में ही रहेंगे। मतलब ए डी और बी सी के बीच में अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वो टिल द एंड थ्रू आउट 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। समझ में आया? कभी वो डिस्टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर मैं बोलूं एपी जो है वो दूसरे ट्रायंगल की हाइट से इक्वल होगा, हाँ या ना? होगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूं अगर कोई भी फिगर दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है तो उसमें आप कितनी भी हाइट बना दो, सारी हाइट क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? तो अपने को क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। मैं वो गिवन में क्या क्या दिया हुआ पहले वो मैं लिख देता हूँ। तो मैं वो गिवन में दिया है कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी से, मतलब यहाँ पे जो होता है वो हाइट होता है, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, मतलब एपी यहाँ पे क्या है? हाइट है, किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी पे। ठीक है, समझ में आगे को बोल दिया है एडी जो है वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है? बीसी से। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड करना है, मेरे को रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का। ओके, ये मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले स्टेप लिखूंगा कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये मेरे को कहां से मिला? गिवन में से मिला।
ओके ठीक है, तो ये मैंने गिवन में से लिख दिया। ओके समझ में आया। और मैंने अभी बोला कि अगर कोई भी ट्रायंगल या कोई भी फिगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उसके बीच में आप कितनी भी हाइट बना दो वो सारी हाइट क्या होगी, सेम होगी। ओके समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूं बोलो, हाफ इंटू बेस वन इंटू हाइट वन अपॉन हाफ इंटू बेस टू इंटू हाइट टू। ओके अभी समझ में आया। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं, हाफ और हाफ कैंसिल कर दिया। अब ए बी सी का बेस क्या होगा, देखो ए बी सी का बेस क्या होगा बोलो, बी सी हो गया। अब इसका हाइट बता सकते हो आप, ए बी सी में हाइट क्या होगा, ए पी होगा। ठीक है, फिर सेकंड ट्रायंगल में देखो बीसीडी में बेस क्या होगा बोलो, बीसीडी में बेस क्या होगा, बीसी होगा, डीसी तो हो ही नहीं सकता। ओके डीसी होगा, तो बीसी बेस हो गया। लेकिन आप हाइट किसको बोलोगे, हाइट क्या आप डीबी को बोलोगे, नहीं। डीसी को बोलोगे, नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। ओके तो आप हाइट किसको बोलोगे, एपी को बोलेंगे। देखो बताता हूं मैं कैसे, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि पैरेलल लाइन के बीच में आप कितनी भी हाइट बना लो सेम ही होगी। तो समझो मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी हाइट बना देता हूं, यहां से डी से लेके क्यू तक। ओके ये डी क्यू जो है परपेंडिकुलर है बीसी से। ओके तो एपी और डी क्यू का वैल्यू सेम ही होगा, है ना। अगर एपी 4 है तो डी क्यू भी 4 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो इसका मतलब क्या, मैं एपी की जगह पे डी क्यू लिखूं या डी क्यू की जगह पे एपी लिखूं, बात तो एक ही है। तो मतलब ट्रायंगल के पास क्या सेम है, हाइट सेम है। ओके ठीक है, और बेस भी देख लिया अपन ने, सेम ही है दोनों का। तो देखो क्या कट हो जाएगा, बीसी और बीसी कट हो जाएगा, एपी और एपी कट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1:1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का क्या आंसर आएगा, 1:1 आएगा। अच्छा रीजन क्या लिखेंगे, देखो रीजन लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू parallel line is always सेम। मतलब क्या, कोई भी डिस्टेंस हो पैरेलल लाइन के बीच में वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, समझ में आया, ट्रायंगल के पास क्या है, एक सेम हाइट है। ओके ये सब बहुत इजी है, बस ये पैरेलल लाइन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके ये था आपका फोर्थ सम। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का एकदम लास्ट सम करेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक सम है। जो आपने पूरे प्रैक्टिस सेट में किया वही सब इसमें आपको करना है फिफ्थ सम में। ठीक है, तो फिफ्थ सम का पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो फिफ्थ सम का डायग्राम बना लेते हैं, पहले एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ए बी सी। ठीक है ए बी सी, फिर उसमें एक ए डी परपेंडिकुलर है बी सी से, फिर यहाँ से एक पी क्यू परपेंडिकुलर है बी सी से, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रहा है। ओके ये आपका फिफ्थ सम का डायग्राम है। ओके तो देखो फिफ्थ सम में सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है, देखो ध्यान से क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ओके तो कैसे निकालूंगा मैं, तो पी क्यू बी में देखूंगा, पी क्यू बी में बेस क्या है बी क्यू, हाइट क्या है पी क्यू। ओके पी बी सी में बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है पी क्यू। ठीक है, तो दोनों में क्या सेम आ रहा है, पी क्यू क्या है हाइट। तो ट्रायंगल के पास क्या सेम है, हाइट। अगर हाइट सेम होता है तो अपन उसका कैसे निकालते हैं रेशियो, उसके करस्पॉन्डिंग बेस से। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि बी क्यू अपॉन बी सी, और यहां पे लिखूंगा ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। ट्रायंगल के पास क्या है, सेम हाइट, सॉरी क्या है, सेम हाइट। ट्रायंगल के पास क्या है, सेम हाइट है। ओके तो आप इसको कैसे फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हो, हाफ और हाफ कैंसिल करके और हाइट कैंसिल करके, तो क्या बचेगा, बेस बचेगा। तो जिसको ये प्रॉपर्टी वाला नहीं समझता है तो फॉर्मूला भी लगा सकता है। फिर आपसे सेकंड क्या पूछा है, देखो आपसे सेकंड पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी जो अपन ने अभी निकाला ऊपर, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला है, ए बी सी, बरोबर है कि नहीं। ठीक है,
तो देखो पीबीसी को देखो, पीबीसी में बेस क्या है बीसी, ओके, और हाइट क्या है पीक्यू। एबीसी में बेस क्या है देखो बीसी, और हाइट क्या है एडी। समझ में आ गया? ओके, तो देखो दोनों में क्या सेम था, बेस सेम था, दोनों का बेस क्या है बीसी, तो अपन किससे निकालेंगे, हाइट से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू अपॉन एडी। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। समझ में आ गया? ओके, फिर आपसे थर्ड क्या पूछा है, देखो ध्यान से। थर्ड पूछा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछा है, एडीसी। ओके, तो देखो अभी एबीसी में बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या है एडी, और एडीसी में बेस क्या है डीसी, और हाइट क्या है एडी। तो दोनों में अभी क्या सेम है, हाइट सेम है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि उसके करस्पॉन्डिंग बेस से निकालेंगे, तो एबीसी का बेस निकालेंगे बीसी, और एडीसी का बेस निकालेंगे क्या, डीसी। ओके, यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, ट्रायंगल हैविंग सेम, क्या सेम था, हाइट सेम था, दोनों के पास क्या सेम था, हाइट। समझ में आ गया? ओके, अगर आपको प्रॉपर्टी वाला नहीं जमता है तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ओके, फिर आपसे फोर्थ क्या पूछा है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एडीसी में देखो, एडीसी में हाइट क्या है एडी, और बेस क्या है डीसी। ओके, पीक्यूसी में, पीक्यूसी में बेस क्या है क्यूसी, और हाइट क्या है पीक्यू, कुछ भी सेम नहीं है, तो एडीसी का बेस लिखूंगा बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एडी, फिर यहाँ पे भी बेस क्यूसी, बेस इंटू हाइट क्या है पीक्यू इंटू हाइट। तो यहाँ पे रीजन क्या लिख सकता हूं मैं कि ट्रायंगल है डज नॉट हैव, ट्रायंगल के पास कुछ भी सेम नहीं है, हैव एनीथिंग सेम। ओके, ट्रायंगल के पास कुछ भी सेम नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट फिफ्थ सम जो आपने बेसिक किया हुआ है पूरा स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में आपको एक कंप्लीट वीडियो बीपीटी थ्योरम पे लेके आऊंगा, उसमें बीपीटी थ्योरम का ट्रिक कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे प्रूफ करना है, और क्या कैसे उसको सम में यूज करना है, कब कन्वर्स यूज करना है, कब बीपीटी थ्योरम यूज करना है, ये बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।